देखो बेटा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। अम्मी। उसे हरगिज मारना मत, मुझे वो जिंदा ही चाहिए, समझ गए तुम? बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो? बहुत सुन लिया मैंने, अब निकलो। नीचे करो, जल्दी निकल जाओ मेरे घर से। एक अहम बात तो अभी तक बताई ही नहीं। एक लंबे अरसे से मैं इस मौके का मुंतजिर था। नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मारने के लिए काम करेगी। गन छोड़ दो। बेटा, बेटा, ये क्या हो गया? मेरा नाम फवाद आमिर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे। बात सुनो, बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं बाबा बाबा सुन के, बस कर दो। गुस्सा क्यों कर रहे बेटा? तुम्हारे मुंह पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा सालों पहले मर चुके हैं। तुम्हारे बाबा मरे नहीं हैं, तुम्हारे सामने जिंदा है। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बैग पर चोट का निशान है? तुम्हें कैसे पता चला उस निशान का? तुम अभी सही तरह चल भी नहीं सकते थे कि तुम गिर गए। चाहो तो तुम अपनी माँ से पूछ लो, वो सब बता देगी तुम्हें। मेरी माँ नहीं है, सुना तुमने? तुम जानते हो कि वो जिंदा है। जिस आदमी को तुम अपना बाप समझते थे, उसके मरने के बाद तुमने अपनी माँ से भी मिलना छोड़ दिया। उसे पूछो तो सही, हर चीज वाज़ेह हो जाएगी तुम पे। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो इतना अरसा क्यों छुपे रहे? सबके सामने क्यों नहीं आए? मैं इन लोगों की इज्जत के लिए खामोश रहा। अब मैं मौत के मुंह में पहुंच चुका हूं। मुझे कैंसर है और सिर्फ तुम्हारा बोन मैरो मुझे बचा सकता है। मजहर ने जो कहा वो सच था? मजहर बिल्कुल झूठा शख्स है। मुझे फिर भी तुम पर यकीन नहीं है। अब बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से, और फिर कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। हाँ, एक आखिरी बात, मैं बहुत अमीर आदमी हूं और कोई वारिस भी नहीं। बाकी तुम अक्लमंद हो, सोच के फैसला करना। खुदा हाफिज बेटा। क्या कहा उसने? मान जाएगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अपनी माँ के पास जाएगा? थोड़ा सदमे में है, जरूर माँ के पास जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा? और आकिफ उससे भी इस बारे में कुछ पूछेगा? उससे अभी दूर रहे तो इसी में बेहतरी है। यही बातें अगर मैं उससे करता तो बगैर किसी इंतजार के वो मुझे मार डालता। चलो चलें। तुम्हें क्या लगता है ये सच बोल रहा था? सच जानने का बस एक ही रास्ता है। अम्मी के पास जाओगे? हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। क्या मतलब? तुम्हें लगता है कि तुम और आकिफ सच में भाई हो? मुझे भी यही बात परेशान कर रही है।
डरावना ख्वाब लग रहा है मुझे। हाय मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। हाय मेरा बेटा बेटा छोड़ के चला गया मेरा बेटा। अम्मी जान चुप हो जाइए। मेरा भाई कोई गलत आदमी नहीं था। उन लोगों ने अपनी दुश्मनी निकाली है। भाई ने हथियार उठाया मगर हमारी हिफाजत के लिए। अगर तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर नहीं था तो फिर पुलिस हमारे दरवाजे पर क्यों आई थी बेटा? ये कैसी बातें कर रही हैं? यानी आपको भाई पर नहीं उसके कातिलों पर यकीन है? बेटा ऐसा मत कहो तुम। वो सारे के सारे मेरे मुजरिम हैं। उन सबको मेरे भाई के खून का हिसाब देना। बारान, बारान तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं। बारान, मैं पहले ही एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। ये जंग उन्होंने शुरू की है अम्मी और मुझे खत्म करनी है। तुम ऐसी बात मत करो बेटा। तुम भी हथियार पकड़ लोगे तो क्या होगा? खून से खून साफ नहीं होता। अब मुझ में एक और बेटा खोने की हिम्मत नहीं। मुझे इंतकाम लेना है हर कीमत पर। बारान, 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 नहीं, तुम नहीं जा सकते। जानते हो ये तस्वीर हमारी इराक के मिशन पर खींची गई थी। बहुत बहादुर था और अक्लमंद भी बहुत था। ये बंगाल है, तंजाई का एरिया। अल्लाह इसके घर वालों को सब्र अता करे। क्या हुआ आकिब भाई? कुछ नहीं। मेरे दोस्त अहमद, बहुत जल्द चले गए तुम। हमने उन्हें मारने के लिए जो प्लान बनाया है समझ गए? समझ गए हैं। उन सब का मरना तो तय है। लेकिन फराद भाई पर गोली चलाने वाले उस ऑफिसर को मैं मारूंगा। समझ गए ना? ठीक है भाई। इस बैग में सब कुछ मौजूद है। सब एक एक उठा लो। बारान, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं क्या करूंगी? क्या होगा मेरा? खुदा के लिए मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ बारान। इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है आयशा। समझने की कोशिश करो। मुझे माफ कर देना। अगर जिंदा रहा तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। बारान रुक जाओ, मैं मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए रुक जाओ बारान और ये काम छोड़ दो। आयशा, बारान। हाँ हाँ जवानों, कल हमने एक आदमी को ढूंढा जिसने हमें फवाद आमिर के बारे में बता दिया। और ये घटिया इंसान अहमद का कातिल भी है। उसने और भी बहुत सारे कत्ल किए हैं। उसे जिंदा पकड़ कर लाना। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है बॉस। आकिफ, ठीक है बॉस, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पाशा कहाँ है? बीमार है, उसने छुट्टी ली है। आकिफ, अब तुम लीड करोगे। ठीक है बॉस। जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। आमीन। चलो दोस्तों। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। अहमद जो बैग लेकर आ रहा था वो टीम 1 के हाथ लग गया है। आपके बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी उस बैग में। अब पुलिस, इंटेलिजेंस, हर कोई आपको ढूंढ रहा है। ढूंढ ले। 30 सालों से ढूंढ रहे हैं मुझे, अब तक नहीं पकड़ पाए ना।
बेटा। मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या हुआ? कई सालों से हम एक दूसरे के सामने नहीं आए। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। पागल मत बनो, वो तुम्हारी अम्मी है। चाहे जो भी हो, है तो वो तुम्हारी अम्मी ही ना। इसी बात का तो मुझे दुख है फायजा। छोड़ो ये फजूल बातें। फवाद आमिर की हकीकत हमें सिर्फ तुम्हारी अम्मी ही बता सकती हैं। चलो आ जाओ। कौन सा कमरा है, याद है कुछ तुम्हें? आखिरी दफा जब आया था तो 2 नंबर कमरा था उनका। और ये कब की बात है? 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? आंटी, मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ। पाशा की दोस्त? कहाँ है वो? वो भी आया है। आ जाओ। मेरा बच्चा। कहाँ चले गए थे बेटा, अपनी माँ को ऐसे छोड़कर? काम में मसरूफ था। आओ बैठो ना। क्या लोगे तुम लोग? हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, बस कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। ज्यादा देर नहीं बैठोगे? लेकिन क्यों? इतने दिनों बाद तो घर आए हो बेटा। असल में पाशा आज थोड़ा परेशान है, इसलिए माफ कीजिएगा। ठीक है, क्या पूछना है? जल्दी से पूछ लो। देखें, सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन जानना जरूरी है। क्या आप मेरी सगी माँ हैं? ये कैसा सवाल है? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जवाब चाहिए मुझे। बोले, हंस क्यों रही हैं? माफ करना, मैं मजाक समझी थी। मेरा यकीन करो, मैं ही तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी याद है मुझे। ठीक है, फवाद आमिर कौन है? क्या कहा तुमने? फवाद आमिर कौन है? ये तो बहुत अमीर आदमी था ना भाई। यहाँ तो बहुत वीरानी है। लोगों को मौत की नींद सुलाता है, इसलिए उसने इतना वीराना कर रखा है। भाइयों, तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी हम ये जगह जरूर चेक करेंगे, जल्दी। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। अपनी जिंदगी में ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अम्मी, देखें, मुझसे झूठ मत बोलना। ये आदमी कल शाम मेरे पास आया था और कहा कि तुम्हारी माँ तुमसे सच्चाई छुपा रही है। पाशा, मैंने कहा ना, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। मेरी कमर पर जो निशान है वो उसके बारे में भी जानता है अम्मी। पाशा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मेरी आंखों में देखें और मुझे सच बताएं। फवाद आमिर को आप जानती हैं या नहीं जानती? बताएं मुझे, बताएं मुझे।
वाकिफ, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही से वो। कार्लोस, अंदर कोई भी नहीं है। मैं पहले ही जानता था। भाई, मुझे लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो फिर ठीक है, क्या ख्याल है आप लोगों का? हम यहाँ से चले? नीचे बैठ जाओ। फायर! फवाद आमिर को ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? ये जाल मेरा बिछाया हुआ था टीम 1। ये तो बुरहान है। घटिया इंसान, ये सब इसका प्लान था। देख लेंगे इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। ओह भाई, जरा यहाँ के देखें, ये क्या है? कोई खाने की चीज तो नहीं है? क्या कोई अपना मोबाइल भूल गया है यहाँ पर? भाई, यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं है। सेबू, तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई, मुझे अब किसी बॉम्ब के बारे में मत बताना। तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया है? तो क्या हम मर जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताएं मुझे अम्मी। पाशा प्लीज इतना गुस्सा मत करो। ये जरूर कुछ जानती है लेकिन बता नहीं रही। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अपनी माँ को इस उम्र में ज्यादा तंग मत करो बेटा। इतनी बड़ी बात बताना इतना आसान नहीं होता। तुम फिर आ गए।